नमस्ते सभी को, सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को, और शिव संहिता के हम तृतीय पटल में हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, और शिव संहिता में आज से पहले 29 वीडियो हम बना चुके हैं। तो आपने अगर नहीं देखी है, कोई टॉपिक है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं हो रही, तो आप प्रीवियस पहले की वीडियो देख के आप क्लियर कर सकते हैं। उसमें मैंने टाइटल और उसी हिसाब से उनको सीक्वेंस में डाल दिया है। जैसे शिव संहिता में उसी सीक्वेंस में टॉपिक वाइज मैंने डाल दिया है। तो हम चले हैं तृतीय पटल में, तीसरे हिस्से में, तीसरे चैप्टर में हम चल रहे हैं। और आज से शुरू होती है वायु साधना। कुछ मैंने थोड़े से 2 अभ्यास कल भी थोड़ा से डिस्कस कर दिए थे, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ताकि वायु साधना यानी प्राण साधना, यानी जो हवा है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो आज से शुरू होती हैं। अब इस चीज़ का कल भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अब इस चीज़ को समझो कि पहले नाड़ी शुद्धि होनी ज़रूरी है। प्राणायाम साधना के लिए नाड़ी शुद्धि होनी ज़रूरी है। प्राण साधना, प्राणायाम साधना, वायु साधना, ये सब एक ही चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वायु मतलब ब्रीदिंग, श्वास, और प्राण क्या है? वो भी श्वास है। श्वास के द्वारा ही प्राण ऊर्जा जाती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो प्राण साधना के लिए है, या जितने भी हम आगे पढ़ेंगे, या जितने भी अभ्यास आएंगे, तो सबसे पहले हठ योग में भी, हठ योग प्रदीपिका में भी, घैरण्य संहिता में भी, सब जो योग के ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहले नाड़ी शुद्धि का जिक्र हुआ है, और कहा है कि पहले नाड़ियों को शुद्ध करना जरूरी है। और शिव संहिता सबसे, क्योंकि आदि ग्रंथ है, ये सबसे पहला ग्रंथ है योग का, तो इसलिए इसमें बताया है। तो इससे आगे जो भी ग्रंथ लिखे गए उनमें भी बताया हुआ है। तो आप किसी भी स्कूल को फॉलो करते हो, किसी भी तरीके को फॉलो करते हो, चाहे आप आधुनिक तरीके से जो प्राणायाम किए जाते हैं, या बाबा रामदेव वाले तरीके से प्राणायाम किए जाते हैं, या स्वामी सत्यानंद वाले तरीके से प्राणायाम, किसी भी स्कूल को आप फॉलो करते हैं, तो ध्यान रहे पहले आपको नाड़ी शुद्धि करनी ही करनी है। अगर आप नाड़ी शोधन नहीं करेंगे, पहले आप अनुलोम विलोम कर लें बिना कुंभक लगाए, और फिर आप नाड़ी शोधन कर लें, वो करना ही ज़रूरी है। उसी के बाद उसका पूरा बेनिफिट आप ले पाएंगे। इसके अलावा आप अगर करेंगे तो आपके लिए वो एक्सरसाइज होगी, लेकिन उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। जैसे नर्सरी क्लास में पढ़ें, फिर हम फर्स्ट में हों, सेकंड में हों, ऐसे चलेंगे तो हम मास्टर लेवल तक पहुंच पाएंगे। और अगर हम सीधे मास्टर लेवल से किसी चीज़ से शुरू करेंगे, तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कुछ बेनिफिट तो होगा, कुछ तो नॉलेज होगी आपको, लेकिन वो जो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, रिसर्च नहीं कर पाएंगे आप। तो ये कहने का मतलब है। तो आज से जो वायु सिद्धि साधना, या वायु सिद्धि या वायु साधना जो हम शुरू कर रहे हैं, उसमें ध्यान रहे पहले आपको नाड़ी शोधन अभ्यास करना ज़रूरी है। जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए सुन रहे हैं वो सुन लीजिए, और पहले नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें, इन सारी चीज़ों को सुन लें, और फिर उसको 2-3 महीने अभ्यास करने के बाद फिर इन सारी चीज़ों का अभ्यास करें, या साथ में थोड़ा थोड़ा इनका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन मेन जो अभ्यास है उसी को रखना है। तो भगवान शिव कहते हैं कि जब योगी एक उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि पहले योगी ने उच्च अवस्था प्राप्त कर चुका है योगी, यानी एक हायर स्टेज पर, एटलीस्ट बिगिनिंग लेवल पर तो आप आरंभ अवस्था तक तो पहुंच गए हैं। तब आपको ये वायु साधना करनी है। ऐसा ही समझिए, जैसे अगर आपके पास, जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, एक बिजली नहीं है आपके घर में, और आप बहुत सारी लाइट लगा लेते हैं अपने घर में, रंग बिरंगे LED आपने लगा ली, दुनिया भर की चीज़ें लगा ली, वो चलेंगी नहीं। तो ये विधियां तभी काम करेंगी जब आपकी नाड़ी शुद्धि होगी। और यही कारण है कि प्राणायाम बहुत सारे लोग करते हैं, कई कई सालों से करते हैं, बिना नाड़ी शुद्धि के वो करते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो सिस्टम से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जो पहला अभ्यास है वायु साधना का, उसमें बताया हुआ है कि तालो मूल में जिह्वा को लगा के धीरे धीरे पूरक करता है एक योगी, तो उससे उसके सारे कष्ट भोग दूर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कष्ट अब किसी भी प्रकार के हों, शारीरिक कष्टों को हम यहाँ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर का अभ्यास है। तो हम अभी यहाँ पर शारीरिक कष्ट ही समझते हैं इसको, कि शरीर के कष्ट दूर हो जाएंगे आपके, क्योंकि उस उच्च अवस्था तक हम पहुँचे नहीं हैं
कि जिससे हमारे कर्म संस्कार कट जाएं सिर्फ एक प्राणायाम के करने से। लेकिन एक योगी के लिए कष्ट भोग का मतलब है कि उसके सारे जो कर्म संस्कार और जो उसके जो हमने पहले पढ़े थे पुण्य और पाप कर्म, वो सारे कट जाते हैं। भोग मतलब पुराने कर्मों का जो हिसाब किताब वो सारा न्यूट्रल हो जाता है। अब इसको ऐसे समझे कैसे करना है। अपनी जीभ को तालु मूल यानी दांतों के नीचे जहाँ से तालु शुरू होता है अग्रभाग पर, यहाँ टच करना है, यहाँ दबाना है, हल्का दबा के, और मुंह से श्वास लेनी है। योग में शीतली और शीतकारी जो प्राणायाम करते हैं उसी प्रकार से। और नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना। यहाँ सिर्फ इतना ही बताया कि मुंह से ऐसे पूरक करना है। पूरक का मतलब होता है इनहेल करना, श्वास को अंदर खींचना है। तो इससे आपके कष्ट भोग दूर हो जाते हैं। तो इसका अभ्यास अगर आप करना चाहें तो इसका अभ्यास एक आपको जो भी प्राणायाम है, पहली चीज़ तो जो बिगिनर हैं वो बिना कुंभक के ही करें। अगर ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट करें, ज़्यादा लंबे कुंभक या कोई ज़बरदस्ती ना करें, ये एक जनरल रूल है, एक कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। तो इसको ज़बरदस्ती ना करें। आप 10-11 बार कर सकते हैं या फिर समय देख के 5 मिनट अभ्यास इसका कर सकते हैं। और सर्दियों में अभ्यास इसका कम करें क्योंकि इससे शीतलता बढ़ेगी। क्योंकि अभी हम उस लेवल के तो कर्म भोग कष्ट भोग तो हमारे कटेंगे नहीं, लेकिन इससे शीतलता बढ़ती है हमारे अंदर। तो सर्दियों में इसका अभ्यास कम करना चाहिए। और जब ऊर्जा अगर बढ़ रही है साधना से, कई बार क्या होता है कि नाड़ी शोधन करने से गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है, तब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं ताकि आपके अंदर शीतलता आए, कूल डाउन हो आपकी एनर्जी। तो कई बार प्राणायाम करते करते बहुत जो और भी साधना करते हैं, चाहे आप कोई भी साधना, चाहे मंत्र साधना आप कर रहे हैं, तो गर्मी बढ़ती है आपके अंदर, तो तब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा जो अभ्यास बताया है वो है काकी मुद्रा, यानी उसमें कहा है कि ओष्ठ, भगवान शिव कहते हैं कि ओष्ठ यानी अपने होठों को कौवे की तरह, चोंच की तरह बना के जब एक योगी पूरक करता है, फिर नाक से निकाल दें। मुंह बंद करके नाक से निकाल दें, मुंह से श्वास खींच लें, जैसे वायु को पीता है। पिबेत यानी पीना। वायु पिबेत लिखने का मतलब है वायु को पीना। जब वायु को पी रहे हैं, इससे भी योगी के कष्ट दूर हो जाते हैं। कष्ट मतलब वही शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, शीतलता प्रदान करती हैं, जैसे एक ठंडा इफेक्ट होता है, कूलिंग एनर्जी आपकी जो जो एक्सट्रीम हॉट एनर्जी है, हीट जो बढ़ी हुई है, वो कूल डाउन हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट अभ्यास जो आता है, नेक्स्ट अभ्यास में कहा है कि अपनी जीभ को ऊपर ले जाके चंद्र सवर चलते हुए जब कोई योगी पानी पीता है तो 1 महीने में वो अपनी मृत्यु को जीत लेता है। अब जीभ को ऊपर ले जाने के लिए, जीभ को ऊपर कैसे लेके जाना होता है, खेचरी मुद्रा होती है एक। खेचरी मुद्रा आप कभी इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जीभ को ऊपर तालू से लगा देते हैं, ऊपर, पूरा ऊपर लेके जाते हैं। खेचरी मुद्रा में बहुत पीछे तक लेके जाते हैं, लेकिन आप ऊपर लेके जाएं, उल्टी करके इसको ऊपर लगाएं। और ये ध्यान रहे खेचरी मुद्रा जो है बहुत ही एडवांस स्टेज है, तो उसको आप ज़बरदस्ती ना करें। उसकी बिगिनिंग अगर कोई, कई बार हम क्या होता है गूगल पे पढ़ लेते हैं उसके बेनिफिट और फिर उसको करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कहीं अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए। चाहे वो मैंने बताई है, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, गूगल पे आपने पढ़ा है, आप अगर ठीक महसूस कर रहे हैं तो ही करें उसको। कोई भी अभ्यास हो या फिर किसी एक्सपर्ट से ही सीखें। जीभ को ऊपर लगाने के बाद क्या करना है, चंद्र सवर चल रहा हो। स्वर विज्ञान जो है वो समझिए, आपके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास चलती है, राइट नोस्ट्रल से श्वास चलती है। दोनों नाक से श्वास एक बार में नहीं चलती है अकॉर्डिंग टू योग। मतलब आप अभी भी चेक करेंगे, जब अभी वीडियो देखते देखते आप चेक कर सकते हैं। एक नाक को आप बंद करके श्वास लेके देखें, एक नाक से भारी श्वास आएगा और एक से हल्का श्वास आएगा। अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल से हल्का श्वास है तो आपका चंद्र स्वर यानी इड़ा नाड़ी आपकी एक्टिव है। अभी अंदर की जो मून एनर्जी है, जैसे मेरे पीछे जो साइन बना हुआ है, ये सन और मून का है। जो ब्लैक हिस्सा है वो इड़ा नाड़ी है,
जो वाइट हिस्सा है वो पिंगला नाड़ी, यानी अंदर का जो सूर्य और चंद्रमा है, यिन यांग इसको चाइनीज फिलोसफी में बोलते हैं। शिव शक्ति हम अपने भारतीय उसमें बोलते हैं, ये अपने वैदिक तरीके से। तो लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है तो मतलब आपके अंदर की मून एनर्जी एक्टिव है, और राइट नोस्ट्रल से हल्का श्वास है तो यानी आपकी राइट क्या है, पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। तो कहा है जब चंद्र नाड़ी एक्टिव हो तब जीव को उल्टी करके पानी पीने से, उल्टी करना जीव मतलब ऊपर लगा के पीछे की तरफ फिर पानी पीना, ऐसे जब एक योगी पानी पीता है तो 1 महीने में वो मृत्यु को जीत लेता है। मतलब उसकी वो अपनी विजय पा लेता है मृत्यु के ऊपर। तो इस चीज़ को भी आप पानी पी खिचड़ी मुद्रा कर सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा सोचें आप कि आपकी मौत नहीं होगी, ऐसा नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वो ये बहुत हायर स्टेज के बाद की बात है। जैसे कि एक पर्टिकुलर लेवल तक हम पहुंच गए हैं, अब उसके बाद कि कुछ एक्सपेरिमेंट करें। जैसे किसी ने पीएचडी कर ली है, अब वो रिसर्च करना चाहता है, वो कर सकता है, लेकिन एक नर्सरी क्लास का, एक प्राइमरी क्लास का बच्चा तो नहीं कर सकता। अभी हम प्राइमरी क्लास में हैं तो हम रिसर्च नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से ये हाईएस्ट मेथड है, ये उनके लिए है जिन्होंने वो सिद्धियां पा ली, वो स्टेज गेन कर ली, उसके बाद ये करेगा तो ये 1 महीने में अपनी मृत्यु को जीत लेगा, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। तो ये 3 अभ्यास हो गए। एक जीभ को तालों में लगा के पूरक करना, मुंह से श्वास भरना, और एक कौवे की तरह चोंच बना के काकी मुद्रा, यहाँ नाम नहीं दिया हुआ, ये आगे की योग के ग्रंथों में दिया हुआ है, और एक खींचनी मुद्रा लगा के चंद्र सवर चलते हुए पानी पीना, तो 1 महीने में मृत्यु को जीत लेता है। उसके बाद वायु साधना के जो 4th अभ्यास, जो चौथा अभ्यास है, उसमें क्या कहा है भगवान शिव ने कि अपने दांतों को जोर से दबा कर या भींच कर, दांत भींच लेने से, और अपनी कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करते हुए, ध्यान कुंडलिनी शक्ति का कहाँ करेंगे, अपनी रीढ़ में, अपनी रीढ़ में, अपने मूलाधार चक्र में अपने ध्यान को लेके जाते हुए अपने टेल बोन पर, समझ लीजिए नीचे मूलाधार चक्र में अपनी स्पाइन में कुंडलिनी का ध्यान करते हुए, फिर जब हम पूरक करता है एक योगी तो वो 6 महीने में कवि हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है, कवि हो जाता है। उसके अंदर की क्रिएटिविटी जाग जाती है, मतलब उसके अंदर की क्रिएटिविटी जाग जाती है। तो दांत भींचना कैसे, दांत भींचने हैं, जोर से दबाना है दांतों को, और मुंह से पूरक करना है। ये भी सितकारी प्राणायाम होता है। सितकारी होता है जैसे सितकार की आवाज़ करते हुए, सी की आवाज़ करते हुए जब हम श्वास लेते हैं, नाक से एक्सेल करना है। ये 4th अभ्यास बताया कि इसमें जो साधक है, योगी जो है, वो कवि हो जाता है। अब इस चीज़ को ऐसे समझें कि ये जितने भी प्राणायाम बताएं, ये भगवान शिव क्यों बता रहे हैं कि जब आपने एक मार्ग, एक लेवल प्राप्त कर लिया, उसके बाद आपको अपने शरीर के कष्ट दूर करने हैं, या फिर उस एनर्जी को कभी न्यूट्रल करना है, या उसको किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करना है, तो उस पर्टिकुलर एक अलग से एक एड-ऑन, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं ना, एड-ऑन्स दिए हैं कि भाई एक आपने एक चीज़ तो प्राप्त कर ली, अब उसके साथ में कुछ टॉपिंग्स हैं ये, कि इनका भी अभ्यास करके आप इस अलग अलग प्रकार के बेनिफिट को पा सकते हैं। और ये जितने भी प्राणायाम हैं, अगर आप ऐसे साइंस के साथ लॉजिक लगाना शुरू करेंगे कि दांत भींचने से क्या होगा, कवि कैसे हो जाएगा, या फिर जीभ को उल्टी लगाने ऊपर करने से, पानी पीने से क्या मृत्यु प्राप्त होगी, वैसे ये साइंस के साथ कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, और मॉडर्न साइंस कर रही है, और बहुत सारे योग अनुसंधान हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान रहे, ये जो मॉडर्न साइंस है, ये जो आपके स्केलेटन सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जितने भी 8-10 सिस्टम हैं, इनको, और फिर आपकी जो मेडिकल की जो मशीनें हैं कि ईसीजी है, ईईजी है, आपके जितने भी मेडिकल के टेस्ट होते हैं, उनके साथ आप चेक करेंगे और इन प्राणायाम को फिट बैठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कोशिश कर रहे हैं विद्वान, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो स्पिरिचुअल जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ना, वो एकदम डिफरेंट है। इन पर इनको मापना संभव नहीं है।
जैसे नाड़ियों को कोई मापना चाहे, नाड़ी को कैसे देख पाएगा? हाँ, अब ऑरा को लोग देख पा रहे हैं, एनर्जी फील्ड को लोग देख पा रहे हैं, लेकिन नाड़ियों को अभी भी नहीं देख पा रहे। कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो नाड़ी को चेक कर दे। उसको सिर्फ उसी तरीके से चेक किया जा सकता है जैसे जो योग और अध्यात्म में बताया हुआ है, उनको महसूस करने का तरीका या उनको रीड करने का जो तरीका बताया है, उसी के थ्रू। ना कि ऐसे मशीनों से कोई ईसीजी से चेक करना चाहे, कोई एमआरआई करना चाहे, कोई नाड़ियों को चेक करना चाहे, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपना साइंटिफिक ब्रेन और स्पिरिचुअल ब्रेन दोनों को थोड़ा अलग रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अविश्वास पैदा होगा। आप सोचेंगे कि ऐसे दांत भींचने से क्या होगा। ये जो प्राणायाम बने हुए हैं, ये नाड़ियों को ध्यान में रख के बने हुए हैं। ये जो आपके मस्कुलर सिस्टम है, आपका स्केलेटन सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 8-10 जो सिस्टम हैं जिसको साइंस मानती है, ये तो योग कहता है ये तो सिर्फ 10% है। ये हमारा अन्नमय कोश इसको बोला गया है योग में, ये सिर्फ 10% है। उसके बाद हमारा प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, जो 90% है उसको तो हम जानते ही नहीं। तो ये जो इफ़ेक्ट करते हैं ये उस हिस्से के ऊपर करते हैं। तो इसलिए यहाँ माप तोल करें और आप लॉजिक लगाएं, या एक मॉडर्न माइंड होता है, कई बार साइंटिफिक माइंड होता है। मेरा भी माइंड जो है थोड़ा सा मैं लॉजिक के थ्रू ही चलता हूँ, और मैं भी ऐसी जल्दी सी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ी है और मॉडर्न भी पढ़ी है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि उससे रिलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, एक आम आदमी नहीं कर पाएगा। फिर आप समझेंगे कि जैसे आजकल बोला जाता है ये तो अंधविश्वास है, कुछ नहीं है, ये तो कोरी बकवास है, ऐसे करने से कोई मृत्यु को कैसे जीत पाएगा। ये बियॉन्ड लॉजिक है। अभी बियॉन्ड लॉजिक क्या, अभी हमारा माइंड या हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई है कि क्वांटम लेवल पर, उस एनर्जी के लेवल पर, उन नाड़ियों को या उस ऊर्जा को देख पाए या उस चेतना कॉन्शियसनेस को मेजर कर पाए। तो अभी उस लेवल तक डेवलप नहीं हुई है। कभी होगी तो हो सकता है हम सब कुछ रीडिंग देख सकें अपने अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए ये योगिक अभ्यास या साधना से जितनी सिद्धियाँ, शक्तियाँ या जो, वो अभी पैरासाइकोलॉजी है, वो अभी इस साइकोलॉजी के अंडर में नहीं है, वो इसकी पकड़ से बाहर है। वो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब हम इन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो ठीक है, हम अपने नर्वस सिस्टम से जोड़ते हैं उसको, अपने लंग्स से जोड़ते हैं, हार्ट बीट से जोड़ते हैं, वो एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसके थ्रू थोड़ा सा आइडिया होता है हमें। लेकिन हम प्रॉपर उससे क्या परिवर्तन होता है वो इन मशीनों से नहीं मेजर कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस में क्या परिवर्तन होता है वो नहीं मेजर कर सकते हैं। साइकोलॉजी के टेस्ट ले लीजिए आप बेशक, ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इस योग का अभ्यास करने से मेंटल हेल्थ अच्छी हुई है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ा है। ये बहुत छोटा मेजरमेंट है। कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्पिरिचुअल जो फिजियोलॉजी क्या है, मॉडर्न फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है। मॉडर्न तो यही है कि आपका अस्थि तंत्र है, यानी स्केलेटन सिस्टम है, आपका मस्कुलर सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी, ये सर्कुलेटरी है, ये पूरा ऐसे है, ये आपका नर्वस सिस्टम है। लेकिन जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो क्या है, ये आपका आनंदमय कोश है, ये आपका प्राणमय कोश है, ये आपका मनोमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है, ये अन्नमय कोश है। ऐसे 5 कोश हैं। ये आपका मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, हृदय चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है। ये आपकी 72,000 नाड़ियाँ हैं। ये 14 मुख्य नाड़ियाँ हैं। ये 3 और ज़्यादा मुख्य नाड़ियाँ हैं, और ये इन तीनों में से भी सुषुम्ना और ज़्यादा मुख्य है। इसमें भी ये चित्रा जो नाड़ी है ये सबसे मुख्य है। अब वो कहाँ ढूंढो 72,000 नाड़ियाँ, कहीं नहीं देखा। कोई फोटोग्राफी आज तक नहीं बनी, कोई टेस्ट नहीं बना जो उनको देख ले, वो पॉसिबल ही नहीं है। चक्रों को भी नहीं देख पाएगा, कुंडलिनी शक्ति है उसी को नहीं देख पाएगा, जो सबसे मेन हिस्सा है, जो पूरे योग का, पूरी आध्यात्मिकता का जो आधार है वो कुंडलिनी शक्ति है। वो कोई टेस्ट नहीं चेक कर सकता उस कुंडलिनी शक्ति को कहाँ पर है। इसके चक्कर में बहुत रिसर्चेज हुए हैं, डेड बॉडीज को काट के देखा है, वो कहीं मिलेगी नहीं थोड़ी। वो चेतना की शक्ति, वो एक अलग डायमेंशन की चीज़ है। कितनी नाड़ियाँ हैं, कितने और कितना, वो ऐसा बहुत सिस्टम है। स्वर हैं अंदर, सूर्य है, चंद्र है, 5 पंच तत्व हैं, अहंकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चेतना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है।
तो इस कसौटी पर जब हम उनको चेक करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इस प्राणायाम का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसलिए अपना जो अभ्यास कर रहे हैं या जो सुन रहे हैं या जो साइंटिफिक माइंड के हैं, वो अपने लॉजिक को थोड़ा सा बियॉन्ड करके, क्योंकि जब हम रिसर्चर का माइंड सेट रखते हैं तो हम ना तो उसके पक्ष में होते हैं ना विपक्ष में होते हैं, और हम उस चीज़ को एक न्यूट्रल माइंड सेट के साथ समझ पाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम एक किसी अच्छे ठीक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करना। अभी ये शिव संहिता के पूरे अभ्यास होने के बाद फिर हम हठ योग का कोई और ग्रंथ भी लेंगे, उसमें थोड़ा और प्रैक्टिकल आप खुद से कनेक्ट कर पाएंगे इन सारी चीज़ों को। तो आज हमने 4 अभ्यास सीखे हैं, इनका थोड़ा सा अभ्यास करके देखिएगा। और नाड़ी शोधन का अभ्यास तो आप करिएगा ही। अगर किसी को हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो फिर नाड़ी शोधन का अभ्यास ना करके अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम है नाड़ी शोधन का लाइट वर्जन। बाबा रामदेव ने जो योग बताया है वो लाइट वर्जन बताया है। जैसे होता है ना, आपके इंटरनेट में भी आपके एक प्रीमियम वर्जन होता है हर चीज़ का, एक लाइट वर्जन होता है। लाइट मतलब हल्का, उसमें वो सारी फैसिलिटी नहीं होती। तो बाबा रामदेव ने जो बताया है वो इस आधुनिक युग में एक व्यक्ति को जो ज़रूरत है, जो साधना नहीं करना चाहता, वो अपनी हायर स्टेजेस को नहीं जानना चाहता, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को एक्टिवेट नहीं करना चाहता, उसको चाहिए कि मेरा बीपी ठीक हो जाए, मेरा स्ट्रेस लेवल ठीक हो जाए, मुझे रात को अच्छी नींद आ जाए, बस मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरी बीमारियां ठीक हो जाएं। हालांकि रूट कोज तो उसकी पूरी चेतना में ही है, क्योंकि हम साइकोसोमेटिक बीइंग हैं, लेकिन फिर भी एक लाइट वर्जन एक जन साधारण को दिया है, तभी ताकि लोग टीवी पर देख के, यूट्यूब पर देख के घर पे अभ्यास कर सकें और वो ठीक रह सकें। क्योंकि हर किसी को तो भगवान शिव के रास्ते, हर किसी को तो सूटेबल है नहीं ना। तो ये तो योगियों का रास्ता, ये साधकों का रास्ता है। ये तो जैसे एक साइंटिस्ट है, हर कोई तो साइंटिस्ट नहीं बन सकता। जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं वही इन सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ठीक ऐसे ही है। तो इनको बड़े ध्यान से करना चाहिए और थोड़ा सूझबूझ के साथ ही करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने 4 अभ्यास सीखे, कल की वीडियो में हम आगे के अभ्यास सीखेंगे। और अभी कई सारी मुद्राएं भी आने वाली हैं और कई बहुत सीक्रेट प्रैक्टिसेस आने वाली हैं। और जैसे जैसे प्रैक्टिसेस आएंगी उनको मैं थोड़ा सा और तरीके से उसको थोड़ा रिलेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं बाकी चीज़ों का थोड़ा सा रेफरेंस कम ले रहा हूँ मॉडर्न का, क्योंकि मैं अभी उसी स्तर पर जाके भगवान शिव के ही माइंड सेट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं घेरंट संहिता, हठ प्रदीपिका या मॉडर्न ज़माने में जो अभ्यास किए जाते हैं उनसे रिलेट नहीं कर पा रहा, फिर वो ईमानदारी नहीं होगी शिव संहिता के साथ। मैं उसी तल पर उस चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बातों को ध्यान से सुना उसके लिए धन्यवाद। सबको नमस्ते, सबको शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।